स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेडिएशन बायोलॉजी का 2 पार्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद अगला पेज आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आज जो लेक्चर होने वाला है हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स या फिर रेडिएशन बायोलॉजी इसको कह सकते हैं। किस तरीके से जो है सो रेडिएशन हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है अपना, तो उस चीज को आज देखेंगे। और ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, सेम टॉपिक सेम चैप्टर के। तो ये जो रेडिएशन है ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के हम लोगों के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है। और ये चीज आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से रेडिएशन हमारे ऊपर जो है सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के अपना इफेक्ट दिखाता है। तो सबसे पहले एक्सरे की बात कर लेते हैं। एक्सरे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सरे जो कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, उससे यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट तेजी से मूव करके टारगेट पे टकराता है तो उसके बाद क्या होता है, वहां से एक्सरे और हीट, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन का, उस चीज को आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में दूसरे चैप्टर में, ठीक है। जो आपका एक्सरे ट्यूब वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पे टकराता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, ठीक है, और एक्सरेज में। और वही एक्सरे जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। उसके बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल जो है डैमेज होता है, ठीक है, सेलुलर डैमेज होता है मॉलिक्यूल। अब जब डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद जो है सो सेल डैमेज होगा। सेल डैमेज होगा तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो सेल डेथ हो जाएगा या फिर सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये चीज बुक का लैंग्वेज है, जो आपका रेडियोलॉजिकल बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है उसका लैंग्वेज है। अब मैं आपको इस चीज को शॉर्ट में और बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ, उसका नोट्स भी है, अभी उस चीज को दिखाते हैं हम आपको। ये तो हो गया कि कैसे कैसे किस तरीके से जो है इफेक्ट डालता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अगर डायरेक्टली हम आपको ये चीज दिखाए कि कैसे होता है एक्चुअली वो, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है एक रेडिएशन के द्वारा किसी भी पार्टिकल पे, हमारे बॉडी पे, या फिर और भी अलग अलग तरीके से जो भी चीजें हैं जिसपे रेडिएशन का इफेक्ट होता है उस पे किस तरीके से होता है। ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा सेल्स है लिविंग बीइंग्स का, ये एटम से बना हुआ है। पहले तो एटम का एग्रीगेशन है, मॉलिक्यूल है, फिर सेल्स बनते हैं। अब ये चीज आपको बायो में पता चलेगा कैसे होता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारा, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, माइक्रो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, तो उसमें एटॉमिक लेवल पे चीजें बताई जाती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, फिर उस सब के एग्रीगेशन से सेल बनता है। फिर सेल के एग्रीगेशन से जो है सो आपका टिश्यू बनता है, और टिश्यू के एग्रीगेशन से ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड एक बॉडी तैयार होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो जब भी रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, तो वो कैसे होता है, सबसे पहले रेडिएशन क्या करता है, एक एटम के ऊपर जो है सो अपना प्रभाव डालेगा, एटम से इंटरेक्ट करेगा। मान लो एक सेल है तो उस सेल के अंदर एटम होगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, सेल तो खुद ही बहुत छोटा है, अगर उसके अंदर भी देखें तो सेल के अंदर एटम होगा, जो कि एटम के एग्रीगेशन से एक सेल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसके बाद फिर सेल बनता है। तो उस एटम पे जाकर के जो है सो सेल रेडिएशन अपना इफेक्ट डालेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो एटम क्या करेगा, उस एटम से मिल करके बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा, ऑब्वियस सी बात है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उस मॉलिक्यूल से मिल करके जो बनने वाला सेल होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। देन उस सेल से मिल करके उसके सेल के एग्रीगेशन से जो आपका टिश्यू बनेगा, ऑब्वियस सी बात है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर ऑर्गन पे एंड ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है। फाइनली जाकर के क्या होगा, हमारे होल बॉडी पे, जो हमारा बॉडी है उस बॉडी पे जो रेडिएशन है, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रेज, उसका जो रेडिएशन है उस सब का इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने वाला है और पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत मतलब बेसिक से या फिर मैन्यूट लेवल पे जाकर के, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के इसका जो है इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। आपने देख लिया, ये बहुत सिंपल एंड लिविंग लेवल, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिससे हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। और वो जो ऊपर में मैं बताया ये बुक का लैंग्वेज था, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ देख लो इस चीज को। नोट पॉइंट क्या है कि ऑल बायोलॉजिकल डैमेज इफेक्ट बीइंग विथ द consequence of radiation interaction with the atom forming cells, यानी जितने भी बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो कैसे होगा,
एटम से लेकर के सेल की तरफ जाएगा, कंसिक्वेंस में होगा वो, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है, एटम से स्टार्ट होता है। डायरेक्टली अगर हम ये कहते हैं कि ऑर्गेन को इफेक्ट कर देगा, मॉलिक्यूल को इफेक्ट कर देगा, या फिर ऑर्गेन सिस्टम बॉडी वगैरह को, तो नहीं होगा। वो पहले सेल को जाकर के डैमेज करेगा, एटम को डैमेज करेगा, एटम से फिर रेडिएशन निकलेंगे, वो अ, आगे जाकर के मॉलिक्यूल को डैमेज करेगा, फिर उससे जो रेडिएशन निकलेगा है ना, सेकेंडरी रेडिएशन इसको कह सकते हैं। मान लो एक एटम है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मान लो ये एक एटम, ठीक है, ये ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई रेडिएशन यहाँ से आया, ठीक है, और इसमें मतलब एक एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पे आकर के जो यहाँ जो इस जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इफेक्ट करेगा, अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। तो जब इसको ट्रांसफर करेगा तो ये आयोनाइज होगा, ठीक है, एक्साइट होगा। एक्साइट होकर के क्या करेगा, वो अपर लेवल में जाएगा और फिर कुछ एनर्जी भी इमिट करेगा। उस एनर्जी से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी एक्साइटेशन, और ये सेकेंडरी एक्साइटेशन। तो इससे जो बढ़ने वाली चीज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स को जो है सो इफेक्ट डाल सकता है। इस तरीके से होता है कि एटम डालेगा जो है सो मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल सेल्स को, सेल्स ऑर्गेन को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और ये आपका बुकिश लैंग्वेज है जो बुक में दिया हुआ है। अब दूसरा आपका जो है एक इसी में नोट्स पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ऑर्गन अफेक्टेड बाय डायग्नोस्टिक रेडिएशन। जो भी मेडिकल के फील्ड में पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए जो रेडिएशन यूज होता है, ज्यादातर एक्सरे होता है, ठीक है। तो उससे जो ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं, और हमारे बॉडी का क्या क्या पार्ट ऐसा है जो इफेक्ट हो सकता है। तो क्रोमोसोम ब्रेक हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन आर, उसके बाद जिससे क्रोमोसोम अगर ब्रेक होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा बायोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम अगर ब्रेक हो जाता है तो उसमें म्यूटेशन हो सकते हैं, सेल डैमेज हो सकता है, सेल जो है सो क्या कह सकते हैं, मेलिग्नेंट हो सकता है, इस तरीके का चीज हो सकता है। कैन कॉज सेल डेथ, सेल खत्म हो सकते हैं। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, lymphoid, spermatids and bone marrow stem cells are relatively more sensitive। ये तो एक नोट्स पॉइंट है, ठीक है, कि रेडिएशन के अगेंस्ट, यानी अगर किसी चीज पे रेडिएशन पड़ता है, तीन चार अलग अलग चीजें हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखेगा, तो सबसे ज्यादा लिम्फॉइड पे, स्पर्मेटिड्स पे, बोन मैरो पे, इस सब पे सबसे ज्यादा होगा। मोर रेडियो सेंसिटिव, एंड नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स आर लिस्ट रेडियो सेंसिटिव, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो न्यूली प्रोड्यूसिंग, यानी जो हमेशा ही बनता रहता है सेल, लाइक बोन मेरो में जो रेड ब्लड सेल है वो हमेशा बनता है, बराबर बनता है। तो इस सब पे जो है सो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे रेडिएशन का, ठीक है। लेकिन आपका रेडिएशन का इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये है रेडिएशन इफेक्ट। पहला तो हाई डोज वाला हो सकता है, उसके बाद लो डोज वाला हो सकता है। अगर हाई डोज पड़ गया, यानी आप गए और रेडिएशन का बहुत ज्यादा डोज एक ही बार में पड़ गया, आप ऐसी जगह पे चले गए, जैसे पिछले वीडियो में आपने एग्जांपल देखा होगा कि जो हमारा ब्राजील है, ठीक है, और केरला है, तो वहां पे जो आपका बैकग्राउंड रेडिएशन है ना बहुत ज्यादा है। तो जो इंसान ऐसे रेडिएशन में ऐसे जगहों पे नहीं रहा है, तो वो इंसान अगर उस जगह पे जाएगा केरला में और ब्राजील में, तो उसके ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई डोज रेडिएशन पड़ जाएगा। तो जब वो हाई डोज रेडिएशन पड़ेगा तो कौन कौन से इफेक्ट दिख सकते हैं उसके बॉडी में, क्या क्या हो सकता है उससे। तो वही यहाँ पे है एक हाई डोज और लो डोज का। तो जब अचानक से आपके ऊपर एक हाई डोज पड़ जाता है तो एक्यूट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकता है। और अगर लो डोज पड़ेगा, लो डोज मतलब धीरे 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 करके आपके ऊपर जो है सो रेडिएशन का डोज पड़ रहा है, तो वो लंबे समय में जाकर के वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहते हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हाई डोज होता है, लो डोज होता है, तो क्या क्या हो सकते हैं, ये है।
हाई डोज ऑफ रेडिएशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत कम समय अगर ज्यादा डोज पड़ जाता है तो सेल को डेथ कर सकता है, मार सकता है। ऑल्सो कल्ड, जिसको हम ARS कहते हैं, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, अगर लो डोज यानी धीरे धीरे कम समय में धीरे धीरे करके जो है सो बहुत ज्यादा दिन तक दिया जाए रेडिएशन का डोज, तो क्या होगा, वो जो सेल होता है उसको डैमेज करेगा और टेंड टू चेंज करेगा, यानी उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, उसमें म्यूटेशन लाएगा, क्रोमोजोम और जो जीन है उस लेवल पे जाकर के वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, अगर लो डोज पड़े बहुत लंबे समय के लिए तो। इसका जो है सो PDF आप सब लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाकर के जो है सो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप बहुत कम समय में जो है सो फैक्ट जानना चाहते हैं या फिर रेडिएशन पोजीशन वगैरह जानना चाहते हैं एक्सरे का, तो उसका जो है सो शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाकर के आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो भी आपका हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी के पेपर वगैरह होने वाले हैं तो इसमें ये नोट्स बहुत काम आएंगे। ये आपका टोटली जो आपका बुक है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, उसी का एक एक पॉइंट है, आप उसको मैच कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये नोट्स नहीं निकालें अभी, तो जिस टाइम पे आप लेक्चर देख रहे हैं और वो बुक आपके पास है, तो उस बुक को खोल के जो है सो चैप्टर को खोल के आप उसका लेक्चर देख सकते हैं, साथ के साथ आपको जो है सो मैच करेगा सारा का सारा पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हैं, एक नोट्स बन गया है बहुत अच्छा, जिससे जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और इसके बाद है सिम्टम ऑफ हाई डोज इफेक्ट। जो हाई डोज इफेक्ट है उसका सिम्टम क्या क्या हो सकता है। पहला तो स्किन बर्न, हेयर लॉस, स्टेरिलिटी, कैटरैक्ट एंड इरेथेमा। ठीक है, रेडनिंग या सनबर्न, मतलब जो रेडिएशन आपका पड़ेगा हाई डोज में, ठीक है, तो जैसे लगा और उसके बाद आपको जलन सा महसूस होगा ऊपर में, हेयर लॉस हो जाएंगे, इसको इपिलेशन कहते हैं, हेयर लॉस का जो मेडिकल टर्म है उसको एपिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो इनफर्टिलिटी का जो समस्या है ना, अगर फीमेल पे अगर ये चीज पड़ता है हाई डोज, है ना, मतलब रिपीटेडली हाई डोज अगर फीमेल के ऊपर पड़ता है तो परमानेंटली स्टेराइल हो सकते हैं, अनफर्टाइल हो सकते हो। उसके बाद फिर रेडनिंग, सनबर्न, इरेथेमा। अब जो आपका लो डोज है उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। उस चीज को अ, जो है आप समझ सकते हैं ऐसे कि जब अगर लो डोज पड़ेगा तो क्रोमोजोम लेवल पे जाकर के जो है सो जीन को इफेक्ट करेगा, क्रोमोजोम को इफेक्ट करेगा। उससे क्या हो सकता है कि जिस सेल से जो चीज बनना था, यानी सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू, फिर टिश्यू के एग्रीगेशन से ऑर्गेन बनता है, तो जिस सेल से जो बनना था वो नहीं बनेगा और वो अभी कोई और ही काम करेगा। ऐसे में क्या हो सकता है, सेल म्यूटेट करके जो है सो मेलिग्नेंट हो सकता है, इससे कैंसर का जो है सो चीजें, कैंसर जैसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी की चीजें जो है उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो है सो 10-12 मिनट का लगभग हो गया है। और उसके बाद अगला वीडियो आई थिंक लास्ट रहेगा, 15 मिनट तक में जो है सो खत्म हो जाएगा आपका रेडिएशन का प्रोटेक्शन। अभी आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।